राधे कृष्णा, गुड मॉर्निंग। और यही चीज़ मैं देखने के लिए सुबह जल्दी से स्नान करती हूँ, क्योंकि सूर्य भगवान को इस तरह से देखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप सबका हमारे चैनल पे ढेर सारा स्वागत है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो कैसा लगा सुबह सुबह का दर्शन करके, चिड़िया की आवाज़, मतलब बड़ा ही सुख मिलता है इस तरह से। तो हम आ गए हैं छत पे। तो पहले तो मैंने कपड़े डाले, कपड़े डालने के बाद यहाँ पे पानी डाल रहे हैं। सारे पौधों में पानी डाल दूंगी। और बताएं, सारे पौधों को छोड़ के तुलसी माता जो है पौधों से जैसे जब छड़ती थी तो सारे पौधों में कवर कर लिए। कहते हैं ना, तुलसी माता उखाड़ा नहीं जाता है, और इसीलिए मैंने तुलसी माता को नहीं उखाड़ा। तो पूरी बागवानी जो है तुलसी माता की सजी हुई है, और अच्छा भी मुझे लग रहा है। अच्छी बात है, तुलसी माता इतनी सारी सी हैं। बहुत लोग कहते हैं कि तुलसी जी हमारी सूख गई हैं, लेकिन परमात्मा के आशीर्वाद से, माँ की आशीर्वाद से, तुलसा माता के आशीर्वाद से मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरी तुलसी माता जो है हरी भरी ही हैं। और पिछले साल क्या हुआ था ना, बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से जो तुलसी माता थी ना वो सूखने लगी थी। और इस साल मैं सोच रही हूँ ना, तुलसी माता को सूखने नहीं दूँगी। जो तुलसी माता है ना, उनको हम छाँव में रख देंगे। जब छाँव में रख देंगे ना, तो उन पे पड़ेगा नहीं जो ओस होता है। रात्रि में जो पानी टप 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 करता है, वो पानी अगर तुलसी माता पे नहीं पड़ेगा तो फिर हमारी तुलसी माता बची रहेंगी। क्योंकि कहते हैं ना, जो ओस पड़ता है वो पाला जिसे कहते हैं ना, पाला पड़ जाता है, फिर वो तुलसी माता सूख जाती हैं। लेकिन इस साल मैं तुलसी माता को बचा के रखूँगी, क्योंकि अक्सर ये सुनने में आया है जब ज़्यादा ठंडी पड़ जाती है फिर उसमें तुलसी माता सूख जाती हैं। और पिछले साल मेरे साथ ऐसा हुआ था, और मेरे साथ नहीं, सभी के साथ ऐसा हुआ था। जो यहाँ पे कल्पवास करने आते हैं तो बाहरी भी, यहाँ के भी, उन लोगों का भी सूख गया था। क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी थी कि सूख जाना ही है। एक दो लोगों का नहीं से। बताएं, मैं वीडियो एडिट कर रही थी। आजकल मेरे घर में ना एक चूहा आया हुआ है, जो कि चूहेदानी में भी नहीं जा रहा है, और बाहर का रास्ता जो है वहाँ भी नहीं जा रहा है। मतलब वो उसको उस कमरे में इतना प्रेम हो गया है कि उस कमरे से बाहर नहीं निकल रहा है। जिस कमरे में मैं रहती हूँ उसमें एक चूहा आया था, वो भी इस कमरे से इतना प्रेम कर रहा था कि उसको भी बाहर नहीं निकलने का रास्ता मिल रहा था, फिर भी नहीं जा रहा था। ऐसे ही वो दूसरा वाला चूहा जो है वो भी आ गया है, और वो भी बाहर निकलना नहीं चाह रहा है। और उसके वजह से ना, जो विंडो भी काट दिया, दरवाज़ा भी नीचे से काट दिया, और मैं चूहादानी भी रखी हूँ, वो चूहेदानी में भी नहीं आ रहा है। तो अभी मैंने किया यहाँ पे झाड़ू वाला काम, और झाड़ू लगाने के बाद मैं करूँगी अपना एक्सरसाइज वाला काम। तो झाड़ू लगाने के बाद एक्सरसाइज करने में अच्छा लग रहा है। क्योंकि बताएं, झाड़ू में इसलिए भी लगा देती हूँ कि यहाँ पे मैं करूँगी एक्सरसाइज, तो मेरा जो है ना, मुझे मिट्टी भी लग जाएगी। और दूसरा क्या है ना, कि मैं मिट्टी से इसलिए बच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा अगर टाइम रहता तो मैं लेट के भी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, और इसकी वजह से ना मिट्टी लगने के ज़्यादा चांसेज हो जाते हैं। तो वैसे ना, वैसे तो सभी को एक्सरसाइज करनी चाहिए, और एक्सरसाइज से क्या है, हमारी बॉडी जो है सही रहती है, फिट रहती है। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं मिलता है, हम औरतों के पास टाइम नहीं मिलता है। ये तो मैं आप लोगों को एक नहीं, यहाँ पे मतलब जैसा कि आप लोगों को बता रही हूँ तो कि मैं अकेली हूँ, ऐसा नहीं है। हर औरतों के साथ यही होता है, क्योंकि भाई उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ होती हैं घर की। हस्बैंड जा रहे हैं, उनको खाना देना होता है, और मतलब एक एक काम करना होता है, ए से लेके जेड तक। और हस्बैंड क्या है कि अगर वो घर पे दो पैसे ना ले आए तो उनका घर नहीं चलता है। लेकिन उनका घर नहीं चलता है अगर, कहते ना, दो, एक जो पहिया हो, एक गाड़ी होती है वो दो पहिए पे चलती है। अगर दोनों पहिया बराबर बैलेंस नहीं करेंगी तो बिगड़ जाएगी।
वो गाड़ी चलेगी नहीं। और फिर मैं कर रही हूँ कुछ इस तरह से एक्सरसाइज। तो आप लोग भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मैं जैसे कर रही हूँ ऐसे ही करिए, नहीं, आप अपने हिसाब से करिए। आपको जो सुविधा हो उस तरह से आप एक्सरसाइज करिए। मेरा देख के मत कॉपी करिएगा, बिल्कुल भी नहीं कॉपी करिएगा। कि मैं कि इसलिए नहीं बोलूँगी कि आप मेरा देख के कॉपी करिए। आप जो कर सकते हो आप वो करो। तो उसके बाद मैं करूँगी कुछ इस तरह से एक्सरसाइज। अपने एक पैर को पीछे की तरफ रख के अपने एक पैर पे बैलेंस करूँगी और दूसरे पैर को खूब अच्छे से मतलब पीछे की तरफ एकदम सपाट मतलब उसको सीधा रखने की कोशिश करूँगी। इसीलिए मैं झाड़ू लगाती हूँ। और मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ पुशअप, लेकिन मैं थोड़ा सा ये हाथ को और नीचे नहीं झुका पा रही हूँ क्योंकि मुझे ठंड भी लग रही है। दूसरा क्या है ना कि मैं यहाँ पे मेरे जैसे कूल्हे पे जो हाथ का वहाँ पे दर्द करता है और मैं उतना नहीं झुका पाती और फिर मैं लेट जाती हूँ। फिर अपने दोनों हाथों पे और अपने पंजों पे पूरे शरीर का बल रख देती हूँ। इस तरह से मैं 2 बार कर सकती हूँ, 3 बार कर सकती हूँ, 4 बार कर सकती हूँ। जब आप इसको रिपीट करके करेंगे तब इसका फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। लेकिन मैं इसको रिपीट करके इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। कपड़े मैंने थोड़ा ज़्यादा धुला था, बिटिया का भी था, मेरा भी था। तो कपड़े ज़्यादा जब धुल लिए तो उसमें भी टाइम चला गया और उसके बाद ना क्या कि हस्बैंड को देर हो जाएगी। तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा वो नहीं कर पाती, रिपीट नहीं कर पाती हूँ। मतलब मुझे 2 मिनट 10 मिनट नहीं मिलता है, 5 मिनट, बस 5 मिनट से ज़्यादा नहीं। अब 5 मिनट से अगर मैं ज़्यादा लगा दी तो फिर समझ लीजिए कि फिर मुझे प्रॉब्लम समझ लीजिए कि होगा। मैं पहुंच नहीं पाऊंगी खाना बनाने में, इसलिए इतना ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे सकती हूँ। और कि 10 मिनट 5 मिनट। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर इस चीज़ को करिएगा। तो वहाँ पे मैंने झाड़ू लगाया, फिर मैं इस वाले छत पे झाड़ू लगा रही हूँ। और यहाँ पे मुझे ना क्या था, गेहूँ में डाली थी और शाम का टाइम हो गया। एक चीज़ मैं बताऊँ, मुझे एडिट करते समय उबासी बहुत आती है। क्या आप लोगों को ऐसा होता है? जब भी मैं एडिट करने लगती हूँ तब भी मुझे उबासी ज़रूर आएगी। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को हो जाएगी लेट। और थोड़ी मैंने कर लिया है स्पीड, और इसकी वजह से कि मैंने जल्दी जल्दी से आपको लगाते दिख रही हूँ। आप लोग इतना सारा ब्लॉग देखते हैं कि आप लोगों को खुद भी पता होगा। और एकदम दिमाग में रहता है कि हाथ कितनी तेज़ी से चलाएं, क्योंकि यार जो है ना, आप समझ सकते हो। तो ये कुछ दाने बिखरे हैं ना, तो मैं सोच रही चिड़िया चुग लेंगी, मतलब चुन लेंगी, तो उसके बाद मिट्टी मिट्टी पड़ी रह जाएगी, तो शाम को आऊँगी उठा लूँगी। ऐसे तो फेंक दूँगी तो फिर चिड़िया भी नहीं। तो फाइनली मैंने छत पे झाड़ू लगा लिया। और सबसे बड़ा जो होता है ना झाड़ू और डस्टर, तो इनको मैं जगह पर रख दूँ। ये वाला झाड़ू मेरा जो है ख़राब हो गया, तो आज मैंने ये वाला झाड़ू लेके आई और इनको लगा देती हूँ मतलब जगह पे, क्योंकि अगर ये सुरक्षित रहेंगे तभी तो मैं झाड़ू लगा पाऊँगी। और तो मैंने यहाँ पे ये साइड में कपड़े कुछ डाल दिए हैं। तो चलिए अब फटाक से भागते हैं नीचे। इतना सारा काम करने के बाद अब मुझे मिला है टाइम और अब मैं भागूंगी नीचे। मतलब खाना वाना भी बनाना रहेगा ना, और हस्बैंड को देर होने लगेगी। तो दरवाजे को खोलते ही
दरवाज़ा पहले करता है टन्न से दीवार में आके। जैसे ये देखिए गड्ढा, कितना भी चाहूँ कि ना करूँ लेकिन हो ही जाता है। हो इसलिए जाता है, पता है, हो इसलिए जाता है कि हाथ में कुछ न कुछ रहता है और दरवाजे को मैं पकड़ नहीं पाती हूँ। जब दरवाजे को पकड़ लूँ तो टन्ना से बोलने का जो वजह है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ मैं लूँगी ये पावदान, वो वाला पावदान तो मैंने धुला था तो उसको चेंज कर दिया वहाँ पे। और ये पावदान मैं लूँगी, इसको नीचे ले जाऊँगी। ये सब काम करके मुझे बहुत सुख मिलता है, लेकिन बट ये है ना कि टाइम, अब जैसे हस्बैंड को ऑफिस जाना है और कल सुबह में मैंने तो मेरा घर आप तो जानते ही हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो जानते हैं। और एक चूहा परेशान, देख लूँ चूहा अगर आप हो तो देखिए ये पट्टी अभी पैर से मेरी दबते तो टूट जाती और परेशान करके रखा है।